हेलो एवरीवन। दिस इज़ आवर सिक्स्थ वीडियो ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ हम सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द क्यूज Q1 कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स एंड Q2 कंटेनिंग नन। ठीक है, मीन्स एक क्यू है जो जिसमें के एलिमेंट्स हैं और सेकंड क्यू है जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं है। द ओनली ऑपरेशंस अलाउड ऑन दिस टू क्यूज आर एन क्यू। क्यू एंड एलिमेंट मतलब एन क्यू मीन्स उसमें एंटर करना है डेटा, एंड डी क्यू मीन्स इससे हमें डेटा रिट्रीव करना है और डिलीट करना है। द मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशंस ऑन Q1 required to place the elements of Q1 in Q2 in reverse order। मतलब Q1 में हमें कितने एन क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे ताकि हम Q2 में रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट को हम डाल सकें। जैसे कि इसमें गिवन है कि इनिशियल स्टेट मेरा है Q1 में 1 2 3 4 और फाइनल स्टेट में Q1 एम्प्टी हो गया और Q2 में 4 3 2 1। ठीक है, और हाँ, और इसमें विल नॉट यूज एनी एडिशनल स्टोरेज। ठीक है, किसी भी एडिशनल स्टोरेज के हेल्प के बिना हमें ये परफॉर्म करना है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर अ सीक्वेंस ए ऑफ एलिमेंट्स A0 इक्वल्स टू 1, A1 इक्वल्स टू 5, A2 इक्वल्स टू 7, A3 इक्वल्स टू 8, A4 equals to 9 and A5 equals to 2. The following operations are performed on a stack S and a queue Q, both of which are initially empty। और ये डिफरेंट ऑपरेशंस गिवन है, मीन्स 1 to 8 तक ऑपरेशंस हो रहा है। ओके, और आफ्टर दिस ऑपरेशन, ओके, नाइन्थ और टेंथ ऑपरेशन, 10 ऑपरेशन है। द टॉप एलिमेंट ऑफ एस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द अबव ऑपरेशन इज व्हाट। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वी विल सी ऑन माई व्यू बोर्ड। Okay. Now, third question is, suppose a stack implementation supports in addition to push and pop an operation reverse। पुश एंड पॉप के अलावा एक और हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसको कहते हैं हम रिवर्स, विच रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द स्टैक। ये एलिमेंट स्टैक के एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। So to implement a queue using the above stack implementation, show how to implement NQ using a single operation and DQ using a sequence of 3 operations। Okay, और B क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कंटेनिंग सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस एंड स्टार इज इवेलुएटेड यूजिंग ए स्टैक। और ये मेरे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। आफ्टर इवेलुएटिंग दिस, तो स्टैक का कंटेंट क्या होगा, या आफ्टर इवेलुएटिंग दिस वन एंड एट द एंड ऑफ इवेलुएशन, तो वो हम माई व्यू बोर्ड पर देखेंगे कि क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए पहले माई व्यू बोर्ड पे आते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, कंसीडर द Q1 कंटेनिंग 4 एलिमेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक क्यू है जिसमें कि 4 एलिमेंट्स है एंड Q2 कंटेन्स नन। चलो एक काम करते हैं, हम इस डायग्राम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बिकॉज डायग्राम इज नॉट गिवन। तो व्हाट इज द डायग्राम हियर। यहाँ पे देखो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है इसका, इनिशियल स्टेट Q1 है, Q1 का इनिशियल स्टेट गिवन है एंड Q1 है। इनिशियली Q1 का स्टेट क्या है, इसमें इस Q1 का साइज है 4। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 4 एलिमेंट ही प्लेस कर सकते हैं। इसमें क्या 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, एंड दिस इज अ हेड। हेड मतलब क्या होगा कि इट्स अ पॉइंटर, इट्स जस्ट अ पॉइंटर, इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। और Q2 जो है वो एम्प्टी है, इसमें भी हम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हेड है, फाइन। अब जो मेरा फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए, ये था मेरा इनिशियल स्टेट। मेरा फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए, मेरा Q1 एम्प्टी हो जाना चाहिए, Q1 मेरा एम्प्टी हो जाना चाहिए, राइट। एंड
Q2 में जो एलिमेंट Q1 में था वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाना चाहिए, मतलब 4 3 2 1। ओके, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्टोरेज हमें ये परफॉर्म करना है। तो हमें एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या जा रहा है। कंसीडर द Q1 containing 4 elements and Q2 containing none shown as the initial state in the figure। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है। द ओनली ऑपरेशंस अलाउड ऑन दिस टू क्यूज आर एन क्यू। बस हम दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है एन क्यू, इसमें क्यू है और एलिमेंट है, ठीक है, एंड डी क्यू। डी क्यू में क्या है जिसे हमें डिलीट करना है। द मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशंस ऑन Q1 रिक्वायर्ड to place the elements of Q1 into Q2 in reverse order and without using any additional storage। देखो यहाँ पे हम मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशन कितना परफॉर्म हो रहा है Q1 में वो बताना है। तो अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में प्लेस करना होगा तो कैसे करेंगे। देखो हमारा ये Q है, दिस इज आवर Q। इसमें Q1 है, इसमें मेरा वैल्यू है 1 2 3 4 और ये हेड है, इट्स ए हेड पॉइंटर, राइट। और ये मेरा फ्रंट है, राइट। फ्रंट इक्वल्स टू -1 होगा यहाँ, और रेयर होगा यहाँ पे 0 1 2 3 3। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा कि, और सिमिलरली इस केस में भी Q2 के भी केस में, Q2 का केस में क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे फ्रंट इक्वल्स टू -1 है और रेयर इक्वल्स टू भी -1 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हेड क्यू है। हेड क्यों दिया गया है, क्योंकि हेड से हमें, हेड पॉइंटर्स में पता चलता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इसीलिए हम हेड का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम डिफरेंट पॉइंटर, हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जैसे लिंक लिस्ट हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम एक स्टार्ट पॉइंटर यूज़ करते हैं, और उसके अलावा अदर टेम्परेरी पॉइंटर भी होते हैं जो कि मूव करते हैं लिंक लिस्ट में। तो हेड और या स्टार्ट जो है वो उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हमारा जो भी टेम्पररी पॉइंटर है वो कहीं भी मूव कर जाए वो फाइनली इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट पॉइंटर। इसी तरह से यहाँ भी हेड पॉइंटर यूज हो रहा है जो कि इनिशियल स्टेट को बता रहा है, स्टार्ट पॉइंट को बता रहा है। अब क्या है कि ये मेरा एरे है एक तरह से 0 1 2 3, और हमको इसको रिवर्स में डालना है। लेकिन हम इंसर्ट कहाँ कर सकते हैं, रेयर एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस रेयर को इंक्रीमेंट करके r इक्वल्स टू 3 कर दें, ठीक है, अगर r इक्वल्स टू 3 कर दें और उसके बाद अगर हम इंसर्शन परफॉर्म करें, मतलब कि ये मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है, यहाँ पे हम डी क्यू करेंगे और डी क्यू करेंगे, और जब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे रेयर एंड पे जहाँ रेयर है वहाँ पे इंसर्शन होगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। फिर हम r को यहाँ पे -1 कर देंगे तो r इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। नाउ दिस 2 इज प्लेस्ड हियर, यहाँ पे 2। नाउ फ्रंट जो है इंक्रीमेंट हो गया 2, यहाँ पे पहले 0 हो गया था, फिर फ्रंट 1 हो गया था। अब 3 को हटाना है, फ्रंट इक्वल टू 3 हो जाएगा, सॉरी फ्रंट इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा 3 वैल्यू आ जाएगा। फिर फ्रंट इक्वल टू 3, रेयर इक्वल्स टू यहाँ 0, और ये मेरा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मेरा हेड भी पॉइंट कर रहा है यहाँ, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हेड पॉइंटर हमें पता चल गया है कि ये क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद हम कुछ भी एन क्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो भी एलिमेंट था फर्स्ट क्यू में वो सारे के सारे एलिमेंट सेकेंड क्यू में आ गए इन द रिवर्स ऑर्डर, जो कि यहाँ पे मैच हो रहा है Q2 से, ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट डिलीट हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशन कितना परफॉर्म हुआ है Q1 में, एक भी नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशन कितना परफॉर्म हुआ है यहाँ पे Q1 में, 0। तो द मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशन ऑन Q1 रिक्वायर्ड टू प्लेस द एलिमेंट्स ऑफ Q1 इनटू Q2 इन रिवर्स ऑर्डर इज 0, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है,
कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स गिवन है। A0, A1 equals to 5, A2 equals to 7, A3 equals to 8, like that. The following operations are performed on a stack S and a Q, both of which are initially empty. देखो हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर है। एक डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, ओके, एंड दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है क्यू, और इनिशियली दोनों एम्प्टी है। यहाँ क्या है कि पहला ऑपरेशन क्या है, पुश द एलिमेंट्स ऑफ ए फ्रॉम A0 to A5 इन दैट ऑर्डर इन टू एस। हमें A0 से A5 तक के एलिमेंट को इस स्टैक में पुश करना है। तो क्या क्या होगा, A0 से A1 तक, मतलब A0 से A5 तक, मतलब यहाँ तक A0, A1, A2, A3, A4, A5, हाँ 5 एलिमेंट है, तो ऑल एलिमेंट्स विल बी पुश। तो क्या होगा यहाँ 1, A0 से 1, हाँ A0 क्या है 1, A1 क्या है 5, एंड A2 क्या है 7, एंड A3 है 8, A4 है 9, एंड A5 है 2। ठीक है, ये सारे एलिमेंट हमने यहाँ स्टैक में पुश कर दिया। 157892, 1157892। नाउ सेकेंड, एनक्यू द एलिमेंट्स ऑफ ए फ्रॉम A0 to A5 इन दैट ऑर्डर इनटू क्यू। अब हमें A0 to A5 के एलिमेंट को क्यू में भी डालना है। तो क्या है यहाँ, ये मेरा इनिशियली रेयर फ्रंट इक्वल टू -1 है, रेयर इक्वल टू -1 है, राइट। तो रेयर इंक्रीमेंट होगा, इसमें क्या आ जाएगा 1, देन 5, देन 7, देन 8, देन 9, देन 2। उसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। थर्ड ऑपरेशन क्या है, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस। एस से हमें पॉप करना है एलिमेंट को, यहाँ से हमने 2 को हटा दिया। पॉप द एन एलिमेंट फ्रॉम एस, ठीक है, तो यहाँ से क्या हटा, यहाँ से 2 हट गया। और डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। डी क्यू क्या करते हैं, डी क्यू में हम इस 1 को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 बाहर आ गया। अब क्या है, यहाँ पे फ्रंट जो है इक्वल्स टू 0, और ये रेयर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, रेयर 5। ठीक है, तो ये पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस, डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, ये दोनों हो गया। नाउ पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस, फिर से हमें पॉप करना है यहाँ पे, तो ये फिर 9 पॉप हो गया। ठीक है, तो 9 हमने पॉप कर दिया। उसके बाद डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, यहाँ भी हमें डी क्यू करना है 5। डी क्यू जैसे ही होगा तो एफ का वैल्यू 1 और ये 5 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। नाउ डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू एंड पुश द सेम एलिमेंट इनटू एस। हम अब फिर से हमने डी क्यू करना है, 7 को हमें डी क्यू करना है। यहाँ से 7 डी क्यू होगा तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और इस 7 को हम पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है, डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू एंड पुश द सेम एलिमेंट इनटू एस। नाउ रिपीट ऑपरेशंस 7 3 टाइम्स। 7 3 टाइम्स, 7 क्या है, 7 3 टाइम्स, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस ऑपरेशन को हमें 3 टाइम्स अब करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 8 को रिमूव करना है हमें, 8 को रिमूव करना है और यहाँ पे पुश कर देना है। 9 को रिमूव करना है, पुश कर देना है। 2 को रिमूव करना है, पुश कर देना है। ठीक है, 8 9 2 3 टाइम्स हमने रिमूव कर दिया, मेरा क्यू जो है एम्प्टी हो गया। रिपीट दी ऑपरेशन 7 3 टाइम्स। ठीक है, रिपीट हो गया और ये सारे डिलीट हो गए। तो यहाँ पे मेरा एफ इक्वल टू
5 हो गया। ओके, नाउ पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस एंड पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस। तो 2 और 9, पहले 2 रिमूव हुआ, देन 9 रिमूव हुआ, मतलब ये 2 रिमूव हुआ, 9 रिमूव हुआ। ठीक है, द टॉप एलिमेंट ऑफ एस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द अबव ऑपरेशंस इज व्हाट? टॉप एलिमेंट क्या है? 8 है। ठीक है, तो ये मेरा 8 आंसर होगा। ओके, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? ओके, थर्ड क्वेश्चन है, सपोज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स इन एडिशन टू पुश एंड पॉप एंड ऑपरेशन रिवर्स। देखो, पुश एंड पॉप तो होता ही है इसमें स्टैक में, इसके साथ साथ एक एडिशनल रिवर्स ऑपरेशन भी हमें करना है, विच रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द स्टैक। टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग द अबव स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, सो हाउ टू इम्प्लीमेंट एन क्यू यूजिंग ए सिंगल। देखो, एन क्यू ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है विथ सिंगल ऑपरेशन, विद सिंगल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है कैसे? 3 ऑपरेशन हमें यूज़ करने हैं डी क्यू करने के लिए। और एक स्टैक हम यूज़ करें, राइट? इसमें क्या है, हाँ, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एक स्टैक है, उससे हमें क्यू इम्प्लीमेंट करना है और हमें इन सारे इंस्ट्रक्शंस इन ऑपरेशंस का यूज़ करना है, राइट? तो देखो, एन क्यू के लिए हम क्या करेंगे? एन क्यू क्या होता है? इंसर्शन। ठीक है, एन क्यू यू ई यू ई। तो अगर जस्ट हम पुश कर दें वैल्यू, ठीक है, जस्ट पुश, तो एन क्यू को हम मान लेते हैं पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन अगर करते हैं तो मेरा एन क्यू हो गया। तो ये सिंगल ऑपरेशन मेरा एन क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अब क्या होगा? अब पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन करने के लिए क्या करेंगे कि देखो, जैसे हमने पुश किया तो 1 2 3 पुश किया, तो 1 2 3, तो पहले हमने 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला। लेकिन क्यू के का फीचर क्या है? 1 2 3 से ये बाहर भी आए, मतलब यहाँ पहले मेरा टॉप यहाँ था, फाइनली टॉप मेरा यहाँ आ गया। ओके, तो अब हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो स्टैक है मेरा, ये 1 2 और 3 है। ओके, ये यहाँ पे ये टॉप है, यहाँ पे इनिशियली यहाँ था, बॉटम पे था, टॉप पे आ गया। तो यहाँ पे काम करेंगे हम, रिवर्स इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। रिवर्स क्या करेगा? ये बॉटम को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि टॉप ही डिफाइन करता है ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर। जो भी एलिमेंट है स्टैक में, उसको किस ऑर्डर में हमें रीड करना है, दैट विल बी डिफाइंड बाई टॉप। तो 1 2 3, ये रिवर्स क्या किया? तो टॉप से सीधा बॉटम में आ गया। तो पहले हम रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म किए। रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मेरा 1 पॉप आउट होगा, 1 पॉप आउट होगा, देन टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड, 2 पॉप आउट होगा, देन 3 पॉप आउट होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉप आउट होगा, तो मेरा टॉप इस पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, इस पॉइंट पे आ जाएगा और 1 2 3 हम पॉप करेंगे। अब टॉप मेरा यहाँ टॉप पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मतलब कि यहाँ पे हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट? और ये प्रीवियस ऑर्डर को मेंटेन करे स्टैक, तो फिर से हम इसको रिवर्स ऑपरेशन यूज़ करेंगे और ये फिर से बॉटम पे आ जाएगा टॉप। ठीक है, तो अब फिर से जो भी डेटा डालेंगे ये बॉटम टू टॉप जाएगा। तो इसका मतलब है कि पॉप डी क्यू ऑपरेशन में हमने क्या क्या किया? रिवर्स, देन पॉप, देन रिवर्स। So 3 operations we have performed for DQ and 1 operation we have performed. तो DQ के लिए किया हमने? DQ के लिए किया हमने पहले रिवर्स, देन पॉप,
देन रिवर्स। फाइन। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन containing single digit operands and arithmetic operators plus and star is evaluated using a stack। तो इसको इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें आफ्टर इवेल्युएटिंग 5 2 स्टार 3 4 प्लस क्या वैल्यू होगा, वो कंटेंट क्या होगा उस समय स्टैक में जब 5 2 स्टार 3 4 प्लस इवेल्युएट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 5 पहले इंसर्ट करते हैं, देन 2 इंसर्ट करते हैं, उसके बाद स्टार आया तो क्या हो गया यहाँ 10 10 5 2 स्टार के बाद 3 देन 4 देन 4 4 4 के बाद आया प्लस 4 के बाद आया प्लस, तो क्या होगा 10 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, यहाँ प्लस हुआ है। तो 5 2 स्टार 3 4 प्लस, तो स्टैक में क्या क्या एलिमेंट है, 7 और 10। ठीक है, अब देखो आफ्टर इवेलुएटिंग दिस वन, तो देखो 5 2 स्टार 3 4 प्लस तक तो हम कर चुके हैं, प्लस तक हमने कर लिया, फिर हमने 5 2 डालेंगे, 5 2 डालेंगे तो क्या होगा 10 7 5 एंड 2। ये सारा का सारा एलिमेंट जो है स्टैक में रहेगा, मीन्स 2 5 7 10। ठीक है, 2 5 7 10 जो मेरा कंटेंट है। अब जो है ये है मेरा सेकेंड आंसर। एंड थर्ड है एट द एंड ऑफ इवेल्युएशन। एंड ऑफ इवेल्युएशन कैसे होगा, एंड ऑफ इवेल्युएशन होगा 10 देन 7 5 2 2 है, 2 के बाद क्या स्टार स्टार प्लस, तो सबसे पहले स्टार आया तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 7 10। ठीक है, उसके स्टार के बाद फिर से स्टार आया तो 10 इंटू 7 70। उसके बाद फिर से प्लस आया 80। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका 80। तो इसमें लास्ट वन क्या होगा 80। इस वाले का आंसर क्या होगा 2 5 7 10 एंड लास्ट वन का आंसर होगा 7 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फाइन, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का, क्योंकि हमारा स्टैक और क्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं, जो भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो से मीन्स वीडियो 7th वीडियो से हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।